हेलो दोस्तों, मैं रणवीर कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के चैनल इवोल्यूशन एकेडमी में। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए अपने टॉपिक पे चर्चा किया जाए। ठीक है, चैप्टर चल रहा था मिक्सचर एलिगेशन, जिसका आज आखिरी क्लास है। क्लास ये कल भी खत्म हो जाता, कल के लेक्चर में भी खत्म हो जाता, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चन थे जो कि असाइनमेंट में नहीं थे। असाइनमेंट में नहीं थे कहने का मतलब वैसा क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आता है लेकिन आमतौर जनरल बुक में नहीं मिल पाते हैं, वो सेट में मिलते हैं। इसलिए वो सारा कलेक्शन करके सब आपके लिए हम यहाँ पे लेकर आए हैं, ताकि आप कभी भी एग्जाम में बैठिए तो ये मत कहिए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो सर हमको नहीं पढ़ाए हैं। किसी भी एग्जाम में, अपर लेवल हो या लोअर लेवल का हो, कोई एग्जाम में आप बैठिएगा किसी भी चैप्टर से, अगर मान लीजिए एलिगेशन आप पढ़ रहे हैं, अगर एलिगेशन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखिएगा वो क्वेश्चन आपके फेयर में जरूर होगा, ना का सवाल ही नहीं है। उस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर पढ़े होंगे। इसीलिए मिक्सचर एलिगेशन थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए थोड़ा सा लंबा जा रहा आज, लेकिन खत्म हो जाएगा। चलिए देखा जाए, समझिए। स्पेशल क्वेश्चंस लिख भी दिए। स्पेशल इसलिए कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का, लेकिन एग्जाम में बहुत बार आया है ये सब। चलो देखो, लिखा है क्या, एक पीपे में, जैसे पीपे मतलब डब्बा मान लीजिए, कोई कंटेनर या बर्तन मान लीजिए जिसमें हम कुछ घोल रख सकते हैं। जैसे यहाँ शराब और पानी, तो शराब पानी कहाँ रख सकते हैं आप, डब्बे में रखिएगा, गिलास में रखिएगा, यही ना। लेकिन आमतौर पे पीपे को आदमी बोलता था कि जो नहीं पहले देखते थे रास्ता में इतना बड़ा बड़ा ऐसे पानी, उसमें खासकर मदिरा रखता था लोग, उसको बोला जाता है। अब जो भी हो, क्या है क्या नहीं उतना नहीं डिटेल जानते हैं, उससे मतलब क्या है हमको जी के थोड़ी पढ़ना है। हाँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीपे, हमको मैथ बनाना है। पीपे मतलब सिंपल एक कंटेनर मान लीजिएगा, जिसमें कंटेनर कहने मतलब कोई बर्तन, डिब्बे लिख देते हैं या ग्लास लिख देते हैं, कुछ भी हो सकता है ऐसे। लेकिन पीपे इसलिए लिखे हैं कि आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था वहां पीपे लिखा था, तब कंफ्यूज मत हो जाए, इसलिए लिख दिए। एक पीपे में 3:1 के अनुपात में शराब और पानी का मिश्रण है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, ताकि परिणामी मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात एक समान, मतलब 1:1 है। देखिए 2 लाइन क्यों लिखे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में लिखता है कि एक समान हो जाए, 1:1 नहीं लिखता है, और कभी कभी एक समान ना लिख के सिर्फ 1:1 लिखता है। दोनों बात बराबर है, एक समान हो जाए, बराबर बराबर हो जाए, 1:1 हो जाए, या फिर आधा आधा हो जाए, सब तो एक ही चीज है। क्वेश्चन समझिएगा, कल ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, यानी कि लेक्चर 6 में ये चीज हम लोग पढ़े थे। तो कहा एक हम क्वेश्चन पढ़ाए थे कि मिश्रण में से 9 लीटर निकाल के द्रव्य B 9 लीटर डाल दिया गया। तो उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर क्या समझिएगा, माइनस अंतर है, उसी कारण बहुत अंतर हो जाएगा दोनों में। जो कल हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे उसमें दिया था कि शराब और पानी मान लेते हैं, शराब और पानी का अनुपात 7:5 है। मिश्रण में से 9 लीटर निकाल के और पानी डाल दिया गया, फिर कहानी क्या होगा बताइए। यानी वहां जितना निकाला गया था मिश्रण 9 लीटर, उसका जानकारी दिया था, यानी निकाले गए मिश्रण का जानकारी दिया था कि 9 लीटर निकाले हैं, और जितना निकाले हैं उतना ही डाले हैं। यानी कल वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है, लेकिन वहां जानकारी दिया था कि आप 9 लीटर निकाले हैं और 9 लीटर ही डाले हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये जानकारी नहीं दिया है कि कितना निकाले हैं और कितना डाले। हाँ, ये तो आप जानते हैं कि जितना हम लोग निकाले हैं उतना ही डाले हैं, लेकिन कितना, इसका तो मान नहीं दिया ना। तो पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में यही अंतर है। उस क्वेश्चन का कहानी था कि जे कितना निकाले हैं आप उसका वैल्यू दे देगा, 9 लीटर 10 लीटर 20 लीटर, इसमें वैल्यू नहीं दिया है, तब क्या होगा देखा जाए। और ये वाला क्वेश्चन उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 9 लीटर मिश्रण दिया था कल वाले क्वेश्चन में, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। इस क्वेश्चन का पहचान क्या है, दिया रहेगा मिश्रण का कितना भाग निकाल के पानी डाल दिया जाए, यानी कितना निकाले हैं इसका जानकारी नहीं, बस उतना भाग निकाल के उतना ही पानी डाल दिया जाए, बस इतना ही लिखा रहेगा। यही पहचान है इसका। देखो मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए, और ये ताकि अनुपात 1:1 हो जाए। जरूरी नहीं है कि 1:1 ही देता है, कभी कभी लिख देता है अनुपात 2:3, कुछ भी लिख सकता है। क्वेश्चन का पहचान क्या है, कितना निकालकर उतना ही मिला दिया जाए, बस। चलो देखो दिया है शराब और पानी 3:1 है, शराब और पानी का अनुपात 3:1 है।
मिश्रण का कितना भाग निकाल कर, देखिए निकालना है दोनों, डालना है सिर्फ पानी, ताकि अनुपात जो है 1:1 हो जाए, अनुपात जो है 1:1 हो जाए। तो कल वाले क्वेश्चन में क्या बोले थे कि वजन बराबर कर लीजिएगा, कल वाले क्वेश्चन में क्या बोले थे, वजन बराबर कर लीजिएगा। ठीक, कल वजन बराबर इसलिए करवाया गया था कि कितना निकला उसका मान दिया था, लेकिन यहाँ वजन बराबर नहीं करेंगे। इसी पे एक और क्वेश्चन लिखवाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन पहचान समझ गए, उतना निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए ताकि अनुपात 1:1 हो जाए। तो चलो सिंपल एक चीज ध्यान दीजिएगा, मिलाया क्या गया है, पानी। यहाँ पे हम छोटी सी गलती भी करेंगे, छोटी सी गलती क्या होगा वो हम बता देंगे आपको, भले आप नहीं पकड़ पाइए लेकिन हम आपको बताएंगे। देखिए पानी मिलाना है, मिलाने के बाद क्या बोला है, पानी मिलाना है। शराब बराबर करे ना, टाइप 1 में हम पढ़ाए थे, यदि बी मिलाइएगा तो ए बराबर होगा, ए मिलाइएगा तो बी बराबर होगा, दोनों मिलाइएगा तो बीच वाला अंतर बराबर होगा। इस क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से। पानी मिलाया गया तो शराब को बराबर पहले कीजिए, बराबर करने के लिए ऊपर 1 से, नीचे 3 से, ऊपर 1 से नीचे 3 से, ये हो जाएगा 3:1, ये हो जाएगा 3:3, ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया वाटर। बोले कितना पानी मिला दिया जाए, पानी पहले कितना था 1, आज कितना हो गया 3। आंसर की तरफ चल रहे हैं हम लोग, आंसर की तरफ पढ़ रहे हैं हम। पानी पहले 1 था, 3 हो गया, कितना मिला है 2, कितने में, नीचे वाला मिश्रण लिखिएगा, ये चीज दिमाग में लॉक कर लीजिए। जितना भी बढ़ेगा नीचे मिश्रण वाला लिखिएगा, ये 3 है 1 4 मत लिखिएगा, 3 6 लिखिएगा। तो इसका आंसर हो सकता है 1/3, या फिर कभी कभी ऐसे भी दे देता है 1/3 को और क्या लिख सकते हैं हम 1:3। देखिए फाइनल आंसर होगा, पहचान एक बार और। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, इस प्रकार का क्वेश्चन पहचान क्या, देखिए इस क्वेश्चन पिछली जोर दे रहे 2 ही लाइन का, लेकिन बहुत बार आया है एग्जाम में, ऐसा एक और क्वेश्चन करवाएंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन का पहचान क्या है, कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। मतलब ये जानकारी दिया नहीं रहेगा कितना निकाले हैं आप, कितना लीटर, बस उतना निकालना है उतना ही डालना है, बस बात खत्म। चलिए देखिए, पानी मिलाने के लिए बोलेगा तो शराब बराबर कीजिएगा, शराब मिलाने के लिए बोलेगा तो पानी बराबर कीजिएगा। एक बार और, पानी मिलाने के लिए बोलेगा तो शराब को बराबर कीजिएगा, और शराब मिलाने के लिए बोलेगा तो पानी को बराबर कीजिएगा। और बराबर करने के लिए उल्टा गुना ये आप जानते हैं। तो पानी मिलाने की बात हो रही थी तो शराब को बराबर, ऊपर 1 से नीचे 3 से, 3:1 ये हो जाएगा, और ये 3:3। आंसर की तरफ बढ़ने के लिए क्या करेंगे, पानी पहले 1 था, कितना हो गया 3, कितना बढ़ा 2, तो ऊपर लिखना है, एक बार लिख ही देते हैं आपको, ऊपर लिखना है कितना बढ़ा, अगर निकाला गया होगा तो कितना घटा, और नीचे लिखना है सेकेंड वाला मिश्रण, सेकेंड वाला मिश्रण। ऊपर लिखना है कितना बढ़ा, 1 से 3 2 बढ़ा, नीचे क्या लिखना है सेकेंड वाला मिश्रण, सेकेंड वाला मिश्रण। ये 3 1 4 मत लिख दीजिएगा, सेकेंड वाला मिश्रण। तो 2 बढ़ा, सेकेंड वाला मिश्रण कितना हुआ 3 3 6, यानी इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर ये भी, हमेशा आंसर इसी फॉर्म में देता है, या तो बट्टा में देगा या तो अनुपात में देगा, एकदम फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए देखिए, हम पढ़ाते हैं आपको ईमानदारी पूर्वक, हम गलती कहाँ किए हैं वो बताते हैं, क्यों किए हैं ये भी बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन एमबी पब्लिकेशन में भी है, सागिर अहमद के भी बुक में है, राकेश यादव के भी बुक में है, किरण के भी बुक में है। जाके देखिएगा इस क्वेश्चन का बाय प्रोसेस सॉल्यूशन। तो अगर आप कॉपी पे उतारिएगा ना सॉल्यूशन, तो कम से कम 1.5 से 2 पेज लगेगा उतारने में। सिर्फ कॉपी कीजिएगा छापने में तो 1.5 से 2 पेज लगेगा। तो उस क्वेश्चन के लिए हम ये स्पेशल तरीका खुद से बनाए हैं, ताकि आप बनाने में एकदम आसानी से बन जाए, और कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट तो नहीं लगेगा, आराम से बन जाए। लेकिन फिर भी ईमानदारी पूर्वक हम बताते हैं कि गलती हुआ कहाँ है। अब देखिए सर, फिर हम क्वेश्चन में गलती क्यों करेंगे, ये गलती इसलिए करेंगे, अगर ऐसा गलती करने से अगर 100 इस प्रकार के क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन में गड़बड़ी होता तो ये गलती हम नहीं करते, भले वो 1.5 पन्ने वाला ही बनाते। लेकिन 100 का ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 100 के 100 जगह ये लागू होगा, कहीं फेल होने वाला नहीं है, इसलिए हम ये बता रहे हैं। समय भी तो बचाना है,
लेकिन बहुत सारे टीचर पढ़ा देंगे, आप रट जाइएगा, वो बताएंगे नहीं कि हम गलती किए हैं, क्यों जी, उनका इंसल्ट ही हो जाएगा। लेकिन हम आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, जरूर बताएंगे कि कहाँ गलती हुआ है, क्यों गलती हुआ है, लेकिन उस गलती को करने से आपके आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम वो गलती बार बार दोहराएंगे। होता है ना, अगर किसी झूठ से किसी का घर बस जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता। यदि किसी गलती से हमारा बड़ा सा क्वेश्चन एक लाइन में बन जाए तो वो गलती गलती नहीं होगा, बशर्ते वो गलती कहीं भी फेल नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, शराब और पानी 3:1 में है, कितना निकाले के कितना मिला है, अनुपात हो जाए 1:1। हम क्या बोले, पानी मिलाने के लिए बोलेगा शराब बराबर। देखिए, शराब बराबर करना ही गलत है, शराब बराबर करना ही गलत है। भाई ऐसा क्यों, बताते हैं क्यों। स्टार्टिंग में हम लोग मिश्रण निकाले हैं, क्या निकाले हैं, मिश्रण, बोले ना, मिश्रण का कितना भाग निकाल के। तो जब हम लोग मिश्रण निकाले हैं, मिश्रण कहने का मतलब क्या निकला होगा, शराब भी निकला होगा और पानी भी। ये बताइए, जब स्टार्टिंग में शराब और पानी दोनों निकाले हैं तो हम शराब को बराबर कैसे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में शराब तो निकल गया ना, और पानी मिलाए हैं तो पानी बढ़ेगा, सही बात है, पानी मिलाए हैं तो पानी बढ़ेगा। लेकिन ये जो चीज बराबर है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3, ये गलत है। इसलिए गलत है कि जब स्टार्टिंग में हम शराब निकाले हैं तो कुछ तो कम हुआ होगा, यहाँ 3 यहाँ 3, तो कहाँ शराब निकला है, शराब तो बराबर हो गया। तो यही गलती थी। फिर भी ये गलती करने से आपके आंसर पे कभी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये ईमानदारी पूर्वक आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रटिए मत आप। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देते हैं, वो भी ऐसे ही गलती करके बनाएंगे। इस प्रकार के सैकड़ों क्वेश्चन आ जाएगी, गलती कीजिएगा, कहीं भी आंसर आपका गलत होने वाला नहीं। बस ध्यान रखना है कितना बढ़ा, नीचे सेकेंड वाला मिश्रण, बात खत्म। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर। चलिए देखा जाए उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन सीखे उसी पे ही दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों इसलिए दे दिए ताकि उसमें यदि थोड़ा सा डाउट भी रहा हो तो ये पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन पर जिस क्वेश्चन पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, समझ जाइए क्वेश्चन आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तभी इतना जोर दे रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन का पहचान क्या बताए थे, पढ़ के सुना लेते हैं। एक बर्तन एक द्रव्य से भरा है जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है, यानी 5:3 में दूध और पानी है। 5 अंश दूध और 3 अंश पानी, इसमें कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए ताकि उसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाए। बात एक ही है, आधा दूध आधा पानी, यानी 1:1। फिर सब कैसे, अरे आधा मतलब 1/2 होता है, तो जब 1/2 लिखिएगा तो कट के क्या आएगा, 1:1, एक ही ना, बात एक ही है, इतना डिटेल क्या जानना है। आधा आधा बोले, बराबर बराबर बोले, एक समान बोले, 1:1 बोले, सब एक ही चीज। चलो देखो, क्वेश्चन का पहचान क्या था, कितना निकालना है और उतना ही दूसरा मिलाना है। लेकिन कितना निकला है वो जानकारी नहीं दिया रहेगा और कितना मिलाया गया ये भी जानकारी नहीं दिया रहेगा। तो हम तो जानते हैं बनाना बाय प्रोसेस, ये 2 पन्ना एकदम फिक्स है इसका, इसीलिए हम गलती करके बना रहे हैं। चलो देखो फिर से, मिल्क वाटर 5:3, कितना दोनों निकाला जाए और सिर्फ पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात हो जाए 1:1। क्या हम पीछे सिखाए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी पानी मिलाने के लिए बोलेगा तो दूध बराबर होगा, दूध मिलाने के लिए बोलेगा तो पानी बराबर होगा। तो मिलाने के लिए क्या बोला है, हटाने वाला नहीं, मिलाने वाला, उतना ही पानी मिला दिया जाए। पानी मिलाने के लिए बोलेगा तो दूध बराबर करो, हमेशा ऐसे ही देता है दूसरा वाला, ऊपर 1 से नीचे। पानी के लिए बोला है तो दूध बराबर, बराबर करने के लिए उल्टा गुना, ऊपर 1 से नीचे 5 से, तो 5:3 और ये हो जाएगा 5:5। हम बार बार कह रहे हैं, ये है मिल्क, ये है वाटर, इसको बराबर करना गलत है। इसलिए गलत है कि हम मिश्रण निकाले होंगे तो दूध भी तो निकला होगा ना, तो दूध कैसे बराबर हो गया, और पानी मिला दिए तो ठीक है, पानी 3 था 5 हो गया, पानी तो बढ़ेगा क्योंकि पानी मिलाए हैं। लेकिन मिश्रण में दूध भी निकला था तो ये बराबर करना गलत है। लेकिन हम बार बार कर रहे हैं, ये गलती हम करेंगे जान से। भले कोई टीचर पढ़ाए, आपको पढ़ा दे और आपको तो दिमाग नहीं लगेगा हाँ सर चलिए ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम आपको जरूर बता दें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये गलती कीजिएगा, लेकिन इस गलती से कभी भी आपका आंसर जो है गलत नहीं आएगा, इसलिए गलती हम लोग बार बार करेंगे। चलो देखो क्या बोले थे आंसर लाने के लिए,
आंसर लाने के लिए आपको बोले थे कितना बढ़ा सेकेंड मिश्रण मिक्सचर, यही ना। तो पानी 3 था 5 हो गया, कितना बढ़ा 2, 3 से 5 2 बढ़ा ना। और सेकेंड मिक्सचर 5 और 5 10, 5 और 3 8, पहला नहीं दूसरा, 5 और 5 10, ये वाला 5 5 10। तो 2/10 को घटा के क्या लिख सकते हैं 1/5, बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी आंसर ऐसे भी दे देता है 1:5, तो बटा को अनुपात में भी लिखा जाता है, दोनों बात एक ही है। एक बार और कितना भाग निकाल के कितना मिला है, यही पहचान है इस क्वेश्चन का। और लास्ट में अपना आधा आधा दे, बराबर दे, एक समान दे, 1:1 दे, सब एक चीज है। 5:3 था, निकाला गया दोनों, मिलाए पानी अनुपात 1। इस प्रकार के क्वेश्चन में बार बार कर रहे हैं। पानी मिलाने के लिए बोलेगा शराब बराबर कीजिएगा, शराब मिलाने के लिए बोलेगा पानी बराबर। बराबर करना थोड़ा गलत लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे क्योंकि आंसर हमारा गलत नहीं होगा। तो भाई पानी मिलाने के बोला शराब बराबर, ऊपर 1 से नीचे 5 उल्टा गुना, 5:3 5:5। पानी पहले 3 था, कितना हो गया 5, कितना बढ़ा 2, कितना बढ़ा नीचे सेकेंड वाला मिश्रण। हमेशा ध्यान रखिएगा सेकेंड वाला मिश्रण, नीचे वाला, ऊपर वाला मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में कैलकुलेशन होता है 2 बढ़ा और ऊपर वाला मिश्रण 5 और 3 8, ऑप्शन में दिया रहता है 1/4, मारिएगा गलत हो जाएगा। इसलिए सेकेंड वाला मिश्रण 5 और 5 10, 1/5 या 1:5। चलिए लिख लीजिए। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोले सब 2-2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास करके ये क्वेश्चन पृथ्वी वाला क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, जैसे मान लीजिए अभी आप फ्रेशर है, नए तैयारी कर रहे हैं तो अलग बात है। अगर कोई 4 साल 5 साल 2 साल 4 साल या 8 साल, बहुत सारे बच्चे तो 10 साल से भी तैयारी कर रहे हैं। किसी बच्चे से अगर बोलिएगा कि आप एलिगेशन में पृथ्वी वाला क्वेश्चन देखे हैं, तुरंत कहेगा हाँ। अगर कह रहा है नहीं तो समझिए तैयारी अच्छे से नहीं कर रहा। यानी कि अभी तक बहुत सारे एग्जाम में आ गए, हमको तो आंसर तक याद है 4:11। इतना बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम के, आंसर तक याद है 4:11, लेकिन कैसे आता है सब हम आपको समझाएंगे। और दूसरा खासियत इस क्वेश्चन का ये है, अभी तक जितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है करीब करीब 25-30 बार आ गया है ओवरऑल, सब एग्जाम मिला के, एक ही एग्जाम में नहीं। मैंने एसएससी में 4-5 बार आया है, रेलवे में 2-3 बार आया है, यह सब मिला जो 20-25 बार आ गया है। और जितनी बार आया है ये क्वेश्चन, जो डाटा लिखा गया है 1:2, 2:3, ये चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप आंसर याद कर लीजिएगा, लेकिन हाँ अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, आपको डाटा भी याद है तो डायरेक्ट मार सकते हैं 4:11। लेकिन कहां से आया 4:11 देखा जाए। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले जो दोनों क्वेश्चन पढ़े हैं वो आसान था या फिर मतलब एग्जाम में आने लायक नहीं था। सब एग्जाम में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आया है। अगर फिल्मी दुनिया में देखें, यदि पीछे वाला क्वेश्चन जो कहिएगा वो अजय देवगन है, तो ये वाला क्वेश्चन सलमान खान है। मेरा फेवरेट इसलिए बोल रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो है उससे ज्यादा बेहतरीन है एग्जाम में आने के मामले में। वो भी आता है, वो 10 बार आया है तो 20 बार आया है। खैर देखा जाए, पहले समझिए क्या बोला है पृथ्वी के बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे आपको। देखो ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर जिसपे हम लोग रहते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर थल तथा जल यानी भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है समझाएंगे। उत्तरी गोलार्ध पर यह 2:3 है, मैंने अनुपात किसका, थल और जल का। तो बताइए तो दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होगा। सिंपल चीज है, पहले समझिए पृथ्वी के बारे में, उसके बाद बता के हम बनाएंगे अर्थ, हिंदी, पृथ्वी। देखिए 2 भाग में इसको बांटा गया, क्वेश्चन के हिसाब से हम बांट रहे हैं। इसका आप लोग इक्वेटर भी बोलते हैं या फिर कोई कर्क रेखा, ये पता नहीं क्या क्या होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने की, हिंदी थोड़ा सा ऐसा है, बहुत सारे बच्चे सीबीएसई मीडियम होंगे शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, इंग्लिश भी लिख देंगे। आपको तो डायरेक्शन पता है ना, डायरेक्शन ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यही होता है 4 गो।
तो वही ऊपर वाला, ऊपर क्या है उत्तर और नीचे क्या है दक्षिण। तो पृथ्वी को दो भाग में बांटा है एकदम आधा आधा इक्वेट करके, एकदम ऊपर वाले को बोल दिया जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोल देते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध, डायरेक्शन से हिसाब से। इंग्लिश देखा जाए इसका क्या होता है, नॉर्थ, नॉर्थर्न बोलते हैं, और गोलार्ध का इंग्लिश होता है हेमिस्फीयर। यदि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी का क्या होता है साउथ, तो साउथर्न हो जाएगा, और हेमिस्फीयर ये ना। और हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है, गोलार्ध का मतलब क्या है, थोड़ा सा हिंदी थोड़ा ना, गोलार्ध यानी एक गोला का आधा, अर्ध गोला, अर्ध गोला का व्यास, उसमें सुरेशन क्षेत्रवृत्ति में बहुत पढ़ना है ये सब। तो यानी जब क्या दिया है, पूरा पृथ्वी का रेशियो दिया है एक जगह 1:2, उत्तरी गोलार्ध वाला अलग दिया है 2:3। समझिए क्वेश्चन, उसके बाद बताएंगे। पूरा ये जो पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी का अलग दिया है 1:2, उत्तरी गोलार्ध का अलग दिया है 2:3, और ये वाला आपसे पूछा है दक्षिणी गोलार्ध वाला बताइए क्या होगा। तो आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा, जब पूरा पृथ्वी का एक जगह दिया है और इसी पृथ्वी को हम दो भाग में बांटे हैं ऊपर और नीचे, तो पूरा पृथ्वी में से यदि हम ऊपर वाला भाग माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, नीचे वाला। एक बार और समझिएगा, पूरी पृथ्वी का अलग दिया है एक जगह और इस पूरी पृथ्वी को हम दो भाग में बांटे हैं, एक अपर एक लोअर, यानी अप डाउन, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो पूरी पृथ्वी में से यदि ऊपर वाला घटा देंगे तो नीचे वाला नहीं निकल जाएगा। इक्वेशन से देखा जाए ये हो गया, और इसको बांटते हैं ना दो में, नॉर्थ और साउथ वाला हमने लिख देते हैं ऐसे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जैसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक गोलार्ध वाला। तो पूरा पृथ्वी में से यदि ये वाला माइनस करेंगे तो क्या ये वाला नहीं निकल जाएगा, इधर आएगा तो माइनस है ना होगा। यानी दिमाग में ये तो क्लिक हो गया कि पूरी पृथ्वी में से ये ऊपर वाला माइनस करेंगे तो नीचे वाला निकल जाएगा, एकदम वही काम करेंगे। ये समझाने के लिए था क्वेश्चन को। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी पर लिख भी लीजिएगा, आपकी मर्जी। चलिए, मतलब जो भी सीखा है उसे सीखने को क्या मिला है कि पूरा पृथ्वी में से यदि उत्तर वाला माइनस करेंगे तो दक्षिण वाला निकल जाएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, आपको एक बार हम बताए थे, एलिगेशन जो पढ़ा रहे थे टाइप 3-4 जो भी हो, कि अगर किसी रेशियो में से किसी रेशियो को घटाना है, यहाँ पूरा पृथ्वी में से उत्तर वाला माइनस करना है ना जी, तब ना दक्षिण वाला निकलेगा। पूरे पृथ्वी में से उत्तर वाला माइनस कीजिएगा तभी दक्षिण वाला। तो हम बताए थे एक बार, इसका थ्योरी दे चुके हैं कि कभी भी रेशियो में से कोई रेशियो घटाना हो या फिर किसी को जोड़ना हो या फिर एक नया रेशियो में बांटना हो, सब बता चुके हैं कि अगर दो रेशियो को आपस में जोड़ना हो, आपस में घटाना हो या फिर किसी नए रेशियो में बदलना हो, तो सबसे पहले उसको बराबर करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। एक बार और बोल देते हैं, कभी दो रेशियो को आपस में जोड़ना हो, चाहे घटाना हो या फिर नए रेशियो में बांटना हो, सबसे पहले बराबर कीजिएगा। तो चलिए कीजिए बराबर, उसके बाद देखा जाएगा। पृथ्वी, थल और ये जल कितना था, 1:2। उत्तरी गोलार्ध, इंग्लिश हम लिख चुके थे उधर ही। उत्तरी गोलार्ध 1:2/3। सबसे पहले बराबर करेंगे ना थ्योरी के हिसाब से, तो बराबर कैसे करते हैं, वजन ना, तो क्या होगा, 2-1 3 3-2 5, 1-2 3 3-2 5। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, उल्टा गुना, ऊपर 5 से नीचे 3 से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 का 9। एक बार और,
पूरे पृथ्वी में से उत्तर वाला घटाएंगे तभी ना आएगा दक्षिण वाला। तो दो रेशियो को घटाना जोड़ना हो जो भी करना हो तो सबसे पहले बराबर बराबर होता है वजन से। 1 2 3 होगा, 3 2 5 हुआ, तो ऊपर 5 से नीचे 3 से, 5 का गुना दोनों में सब सिखा चुके हैं आपको। तो 5 1 5, 5 2 10, 3 2 6 और 3 का 9, देखो बराबर हो गया। 10 और 5 15, 9 और 6 15। अब कैसे माइनस कीजिए, तो 10 में से 9 कीजिएगा, 5 में 6 कीजिए, सब माइनस से काटे, कैसे माइनस करें? हम बोले तो नहीं बराबर करेंगे तो माइनस करेंगे। तो देखिए यही पे तो मेन कंसेप्ट था, बराबर तो करना ही करना है। और थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं हम लोग। देखो ये क्या है, पूरा पृथ्वी। तो पूरा पृथ्वी का वजन बराबर किया है ना, तो वजन मान लेते हैं। पूरा पृथ्वी का वजन कितना है, 10 और 5 15। और ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, यानी आधा पृथ्वी बोल सकते हैं। देखो पूरा पृथ्वी, उत्तरी गोलार्ध को आधा पृथ्वी या दक्षिणी गोलार्ध को आधा पृथ्वी, आधा आधा मिलके एक हो जाएगा। तो पूरा पृथ्वी का वजन 10 और 5 15 और आधे पृथ्वी का वजन 9 और 6 15। ये बताओ पूरे पृथ्वी का वजन और आधे पृथ्वी का वजन क्या बराबर होगा? देखिए कंसेप्ट दिमाग है, ये बराबर होगा नहीं होगा। यानी नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए, नियम के हिसाब से यहां लिखते हैं पूरा पृथ्वी, यहां लिखते हैं आधा पृथ्वी। पूरा पृथ्वी 2 हिस्सा होगा, आधा पृथ्वी 1 हिस्सा होगा वजन में। अरे भाई मेरे शरीर का पूरा वजन हमारे आधे शरीर से 2 गुना नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर 2 किलो है या 2 किलो को तुम 1 किलो में बांटो हो तो 1 किलो का 2 किलो नहीं होगा। यानी पूरा पृथ्वी जो होगा आधे पृथ्वी से क्या होगा, 2 गुना होगा। इसका मतलब इस बराबर किए हुए रेशियो को बांटना है 2:1 में। ध्यान दीजिएगा, इस बराबर किए हुए रेशियो को जो हम बराबर किए हैं इसको बांटना है 2:1 में। मतलब ये ऊपर वाला पृथ्वी है ना, पृथ्वी को 2 गुना करना है और ये जो है मतलब 1 लिखना है। ये वाला चीज जो हम लोग किए हैं 2:1 जो किए हैं, पृथ्वी 2 आधा 1, पृथ्वी 2 आधा पृथ्वी 1, ये 2:1 क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। यही पृथ्वी वाले क्वेश्चन का खासियत था, ये 2:1 क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। ये खुद से दिमाग लगाना है कि पूरा पृथ्वी का वजन आधे से तो 2 गुना होगा ही होगा। यानी पृथ्वी और आधा पृथ्वी में अनुपात चलेगा 2 और 1 का। और ये वाला चीज लॉक कर लीजिए दिमाग में, पृथ्वी वाले क्वेश्चन के लिए जनरल कंसेप्ट है, ये दिया नहीं रहता है। बस आंसर आ गया। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये तो जो है वही रह जाएगा। 6 एकम 6, 9 एकम 9। पूरा पृथ्वी में से आधा घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 20 में से 9 गया 11। ये निकल गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। या फिर इंग्लिश में बोलना है तो बहुत सॉरी दक्षिणी है ना, सावधान हेमिस्फीयर। ये पृथ्वी वाला क्वेश्चन दिमाग में लॉक करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सा है कि देखो पूरा पृथ्वी है या आधा पृथ्वी है, तो पूरा में से आधा माइनस करेंगे तब ना दूसरा वाला निकलेगा। तो हम बोले थे 2 रेशियो को आपस में घटाना हो जोड़ना हो सबसे पहले बराबर कीजिए, तो वजन बराबर होता है 1 2 3, 3 2 5, तो वजन बराबर कर लिए। वजन बराबर करने के बाद ये कंसेप्ट लगाना है कि पूरा पृथ्वी का वजन जो होगा आधे से 2 गुना होगा। और ये 2 गुना वाला कहानी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको खुद से अपना दिमाग लगाना है। और यही लगा दिए आंसर आ गया। पूरा पृथ्वी का वजन आधे से 2 गुना होगा तो ये 1 किलो होगा तो ये 2 किलो होगा। अगर 1 किलो 2 किलो कहना गलत है, वजन समझ रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। यदि 1 इकाई होगा तो ये 2 इकाई होगा, बस गुना कर दीजिए। पूरा में से आधा माइनस 4:11। इस वीडियो को पॉज करके बाइक करके 2 बार 3 बार देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बोलेंगे इसमें जो भी क्वेश्चन देखिएगा ना, पढ़ते पढ़ते सरकार जी इसमें का सारा क्वेश्चन ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भी। ऐसे स्पेशल क्वेश्चन लिख के लास्ट क्लास नहीं बनाए हैं, कल ही खत्म कर चुके थे। लेकिन ये जो 4 एक और क्वेश्चन है इसमें, जो 5 क्वेश्चन आज करवाए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बहुत सारे बुक में ढूंढिएगा, ये सब नहीं मिलने वाला, लेकिन सेट में अक्सर आएगा ये आपके सामने। चलो देखो
किसी मिश्र धातु में तो समझते हैं वैसा धातु जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना हो, 3-4 को मिला दिए मिश्र धातु हो गया। मिश्र मतलब मिक्स। किसी मिश्र धातु में जास्ता, तांबा और टीन का अनुपात 2:3:1 है। एक अन्य मिश्र धातु में तांबा, टीन और शीशे का अनुपात 5:4:3 है। यदि दोनों का समान भार लेकर, इन दोनों को बराबर बराबर लेकर, तो वजन बराबर करना आता ही है। एक तीसरा बनाया गया, तो जो नया बना तीसरा, उसमें प्रति किलोग्राम शीशे का भार क्या होगा। ये जो तीसरा तैयार होगा उसमें शीशे का वजन क्या होगा प्रति केजी। चलो कौन कौन है पहले में जी देखते हैं। मिश्र धातु 1, इसमें क्या क्या है लिख दो। जस्ता, तांबा और टीन। जस्ता, तांबा और टीन क्या है 2:3:1। मिश्र धातु 2, इसमें क्या है, हाँ, तांबा, टीन और शीशा। तांबा, टीन और शीशा। देखो यही पे लड़का फंसता है कोई ना सर। पहले में जाता तांबा टीन है, इसमें तांबा टीन शीशा है, यानी इसके आगे एक और है शीशा। इसके आगे एक और है, क्या है, शीशा। लेकिन पहले मिश्र धातु में शीशा का चर्चा नहीं किया, यही लड़का फंस जाता है कि शीशा का लिखे कैसे सर, उधर है नहीं, दूसरा में चर्चा कर दिया है, पहला में चर्चा नहीं किया है, दूसरा में जास्ता नहीं दिया है, इसमें शीशा नहीं दिया है, तो बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। 4 वो चीज है, पहला में शीशा नहीं दिया है तो उसके जवाब क्या लिख देंगे 0। यही कंसेप्ट था, यानी जिसमें जिस धातु का चर्चा नहीं करेगा उसमें क्या लिख देंगे 0। जिसमें जिस धातु का चर्चा नहीं होगा वहां क्या लिख देंगे 0। जैसे दूसरा में जास्ता का चर्चा नहीं किया है, तांबा, टीन और शीशा का चर्चा किया है, जास्ता का जवाब क्या लिख देंगे 0, और बाकी तांबा, टीन, शीशा 5, 4, 3। समझ में, यही कंसेप्ट था। नहीं तो लड़का कंफ्यूज है, सर ऊपर शीशा दिया ही नहीं है, नीचे जास्ता दिया ही नहीं, करे तो करे क्या। तो जिसमें जो चीज नहीं दिया है वहां 0 लिख दो, बात खत्म। अब दोनों का समान भार लेके, समान भार मतलब वजन बराबर बराबर कीजिए पहले। तो वजन बराबर तो अब शुरू से सीखे। देखिए 3 2 5 1 6, 5 4 9 और 3 12। तो बराबर करने के लिए ऊपर 12 से, नीचे 6 से। उल्टा गुना बोले थे ना, अगर पढ़ने लायक है तो कटा सकते हैं, यानी यहाँ पे गुना कीजिएगा 1 से, यहाँ पे गुना कीजिएगा 2 से। वजन जोड़े तो 6 आया, 3 2 5 1 6, 5 4 9 3 12। तो ऊपर 12 से, नीचे 6 से, उल्टा गुना 6 दूनी 12। अगर नहीं भी कटाते तो आंसर वही आता है, गुना थोड़ा सा बड़ा हो जाता ना। तो चलो ऊपर 2 से, नीचे 1 से, तो गुना करो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और ये 0 है तो 2 में 0 से गुना तो 0। 1 है तो 0 का 0। 1 गुना 5 5, 1 गुना 4 4, 1 गुना 3 3। अब तीसरा मिश्र धातु बनाया जाए जोड़ के। तीसरा मिश्र धातु 4 6 5 11, 4 2 6, 0 और 3 3। ये हो गया आपका क्या, तीसरा मिश्र धातु। ये हो गया आपका तीसरा मिश्र धातु। तीसरा मिश्र धातु का पूरा कहानी ये रहा, लेकिन पूछा है कि आपसे कि तीसरे मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे का भार। देखो किसी भी धातु में जो 4 को 5 को 6 से बना हो ना, आप किसी एक का पूछे कि पूरा उसका मतलब वजन बताइए पूरे मिश्र धातु में। जैसे यहाँ शीशा का पूछा है, जरूरी नहीं किसी का पूछे। शीशा कौन है, ये लास्ट वाला, अरे भाई जास्ता, तांबा, टीन, शीशा, जास्ता, तांबा, टीन, शीशा। तो किसी का पूछे ना कि प्रति किलोग्राम बताइए, तो क्या करते हैं, जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखते हैं और टोटल वजन नीचे रखते हैं। यानी आंसर निकालने के लिए प्रति किलोग्राम कभी भी पूछे, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे शीशा को ऊपर रखिएगा और टोटल वजन नीचे रखिएगा। जैसे शीशा का पूछा है तो शीशा का जिसका पूछता है उसको ऊपर, टोटल वजन नीचे। बार बार कहना है, कभी भी प्रति किलोग्राम पूछे जाए, कुछ भी पूछे ऐसे क्वेश्चन में, कुछ भी क्या मतलब प्रति किलोग्राम के संबंध में, तो जिसका पूछेगा उसका भार ऊपर और नीचे टोटल, जिसका पूछे उसका भार ऊपर नीचे टोटल। तो शीशा का भार क्या है 3, टोटल वजन जोड़ लो
11 और 4 15, 15 6 21, 21 और 3 24, यानी फाइनल आंसर होगा 1/8 kg प्रति किलोग्राम पूछा है। देखो दो चीज में सीखने को मिला, जिस धातु का चर्चा नहीं होगा उसको 0 लिखिएगा, वजन बराबर करने आपको आता ही है, बराबर कर लिए, मिलाने के लिए बोला था सब मिला दिए। यहाँ पे नया चीज क्या सीखे, कभी भी प्रति किलोग्राम पूछेगा तो जिसका पूछेगा उसका ऊपर रखिएगा, नीचे टोटल वजन, नीचे टोटल वजन यानी देते हैं टोटल वजन। तो शीशा का पूछा था ऊपर 3, नीचे टोटल वजन 24, यानी 3 8 24, 1/8। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी स्पेशल क्वेश्चन का ये 5वां क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है। आज आपका मिक्सर इक्वेशन समाप्त। पांचों का पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। चलिए देखिए, लिखा है यदि 7% लवण वाले, लवण माने खनिज पदार्थ है ना, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया। देखिए पानी को हीट कीजिएगा, बॉयल होगा तो वाष्पित होगा ही, वेपोराइज इवेपोरेशन बोलते हैं, जो भी हो वाष्पित कर दिया जाए तो बाकी बचे घोल में लवण का प्रतिशत क्या होगा। सिंपल है कि 12 लीटर का घोल है, उसको हीट कर दिए, माने गैस पे बैठा दिए, और उसमें से 4 लीटर पानी जो है वाष्प बन के निकल गया, हीट होगा तो वाष्प बनेगा ही, तो जो बच गया उसमें अब लवण कितना परसेंट है। तो सिंपल, घोल कितने का था जी, 12 लीटर का, तो 12 लीटर में यहां देखिए लवण और ये है पानी, तो जब ये है 7% दिया है, ये कितना परसेंट होगा, 93% होगा ना। अब निकाल सकते हैं 12 का 7% कितना होगा, इसे साइड में निकाल लेते हैं, 12 गुना 7%। नियम के हिसाब से कैसे निकालते हैं हम लोग, 12 बटा में 12 गुना 7, परसेंटेज हटेगा तो 100, यानी 12 7 84 बटा में 100, यानी 0.84 लीटर। देखिए नहीं पढ़ा है परसेंटेज इसलिए ऐसे कर रहे हैं, जो पढ़ा देंगे तो रहेगा करेंगे 12 7 84 0.84, यानी ये हो गया आपका 0.84 लीटर। ये 93 क्या होगा जी, अरे सिंपल है, जब 12 लीटर में से ये 0.84 लीटर है तो ये 93% होगा ना, तो यानी 0.84 लीटर माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 लीटर में से यदि 0.84 माइनस कीजिएगा तो 11.16 लीटर। यही ना कहानी है। एक बार और, 12 लीटर में से लवण 7% था तो पानी 93%, तो 12 7 84, चाहे यहाँ निकाल भी दिया परसेंटेज लवण का, अपना देख लीजिएगा। इतना डिटेल परसेंटेज नहीं सिखाएंगे, जो परसेंटेज पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट बनाइएगा। तो 12 7 84 0.84 लीटर, तो पानी हो गया 11.16 लीटर। अब बोला है हीट किया गया, पानी जो है 4 लीटर वाष्पित कर दिया गया, लवण नहीं पानी वाष्पित हुआ है, यानी 4 लीटर पानी अब तो निकल गया। तो जब 11.16 में से 4 लीटर निकल गया तो क्या बचेगा जी, 7.16 लीटर। अरे 11 लीटर, 11.16 लीटर में से 4 लीटर भाई वाष्पित हो गया, हीट के कारण भाप निकल गया, तो 7.16 लीटर बचेगा ना। तो अब जो बच गया है, यानी अब लवण कितना है, लवण तो उतना ही है 0.84, लेकिन पानी कितना बच गया 7.16। तो अब लवण का प्रतिशत बताइए। तो सिंपल है, कैसे निकालते हैं किसी चीज का प्रतिशत, जिसका पूछा है वो ऊपर नीचे टोटल, किसी भी चीज का प्रतिशत निकालो, जिसका पूछे उसका ऊपर नीचे टोटल। तो लवण का प्रतिशत पूछा है आपसे, तो लवण है 0.84 बटा में टोटल जोड़िएगा, ये दोनों तो कितना आएगा 8 लीटर। कैसे जी, 12 लीटर में से 4 लीटर निकल गया तो 8 ना आएगा, दोनों को जोड़िएगा भाई ना, 0.84 प्लस 7.1 तो 8 आएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, ये 84 बटा में 8 गुना 100, यहाँ गुना 100। ये कहां से 100 आया, आपको पता है ना कि पॉइंट हटता है तो 1 आता है, पॉइंट हटेगा तो 1 आएगा, और पॉइंट के बाद जितने अंक रहते हैं उतना 0 आता है। हम बोले ना बेसिक पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे आपको, जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते वो भी सीखिए।
पॉइंट हटता है तो उसके जगह पे 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 होते हैं। और ये 100% के लिए था। 100 कैंसिल, यानी 84 बटा में 8 10 से 80, 8 5 40, कटाइएगा, कट जाएगा 10.5%। सिंपल था ये, लिख लीजिए। समझने के लिए फिर से देखना होगा तो हम क्यों फिर से समझाएं, आप उसी वीडियो को बैक करना लीजिए, फिर से देख लीजिएगा। लिखिए, चलिए देखिए, अभी तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया है, जिसमें 4 लेक्चर था, इन 4 क्लास था। आज मिक्सचर एलिगेशन खत्म हो गया। आज का लेक्चर लेके टोटल कितने लेक्चर हो गए? इसमें 7 लेक्चर, बड़ा चैप्टर था। कल संडे है, क्लास ऑफ रहेगा। मंडे को हम लोग सीआई देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। आपको ऐसा साधारण ब्याज नहीं पढ़ाइएगा, अरे हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाते हैं, बोले बहुत ज्यादा ही आसान है, कुछ अलग तरीके से हम लोग पढ़ा जाएगा, एकदम नया, एकदम रोचक, आप देखते देखते दंग रह जाइएगा। वो आगे बात हम लोग परसों सीख लेंगे। तो जो बच्चे अभी तक पार्टनरशिप या मिक्सचर एलिगेशन का पूरा लेक्चर नहीं देखे होंगे, वो हमारे चैनल इवोल्यूशन एकेडमी पे जाइए, यूट्यूब पे जाके लिखिएगा, वो चैनल पूरा खुल जाएगा, सारा वीडियो देख लीजिए। ये तो मतलब स्टार्ट होगा मंडे को, यानी 4 और 7 यानी 11 लेक्चर अभी तक उस पर हो गया है, यानी 7वां आज होगा, आज 11वां डालेंगे शाम में। सारा देख लीजिए, सब फेयर कर लीजिए, कल का छुट्टी है, पूरा मेंटेन कर लीजिए। मंडे को नए चैप्टर से फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज, डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और ये तो डेली का है भाई, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, अच्छे रिव्यू दे रहे हैं, अच्छे कमेंट दे रहे हैं, अच्छे लाइक दे रहे हैं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा थैंक्स। और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, कहीं दिक्कत होता है डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ये सारा चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या हुआ है क्या नहीं, क्या होगा वो मंडे को देखा जाएगा। तब तक के लिए आज इतना ही। मिक्सचर एलिगेशन का सारा स्पेशल क्वेश्चन हो गया है, सब फेयर कर लीजिएगा। कभी भी एग्जाम में जाना है, सिर्फ फेयर पलट के चले ना जाइए, सारा चीज टैली कर देगा, सब मैच कर देगा, डायरेक्ट मैच करेगा आपके एग्जाम से। तो चलिए, फिर वही कहानी है, हमेशा की तरह अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। आते हैं मंडे को नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।